नमस्कार छात्रों। तो आज हम हिंदी विषय कक्षा है 10वीं तो इस पाठ्य पुस्तक में से दूसरा जो गद्य पाठ है, दूसरा गद्य पाठ लक्ष्मी नाम का गद्य पाठ है। गुरुबचन सिंह जी लेखक है उनके। तो इस पाठ के हम क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे। तो लक्ष्मी नाम का जो शीर्षक इस पाठ को दिया है गुरुबचन सिंह जी ने, पहले हम शीर्षक के बारे में देखेंगे। तो क्या है, लक्ष्मी नाम कोई कोई महिलाओं का होता है, देव देवताओं का होता है, पशु पक्षियों का होता है। इसके बारे में हमने देखा है। कुछ प्रदेश के लिए, पर्वत के लिए, नदियों के लिए भी इस प्रकार का नाम होता है। इसकी भी जानकारी हमको मालूम है। लेकिन आज हम गुरुबचन सिंह जी का जो लक्ष्मी नाम का पाठ देखने वाले हैं, इस पाठ में लक्ष्मी यह जो शीर्षक है, नाम है वह पाठ का, वह एक गाय है। गाय, लक्ष्मी नाम की गाय क्या है? गाय, पालतू जानवर। एक पालतू जानवर, हमारे घर में हमने पाला हुआ एक जानवर है गाय, उस गाय को दिया हुआ नाम है। तो इस कहानी में हम गुरुबचन सिंह जी ने एक पालतू जानवर को किस प्रकार का उनका पालन पोषण करना चाहिए, उनकी देखभाल किस प्रकार करनी चाहिए, उनकी जब आयु ज्यादा हो जाए तो हम उसके बारे में किस प्रकार उनको, उनका रहनीमान, खाना पीना उसको किस प्रकार देना चाहिए, तो मानवता दिखाने का यह पाठ है। इस पाठ में हमें क्या किया है, तर प्राणियों के प्रति हमारे मन में सहवेदना चाहिए। प्राणियों के बारे में हमने मानवता दिखानी चाहिए। प्राणियों के बारे में मानवता दिखाने का वचन इस पाठ से हमने गुरुबचन सिंह जी ने हमें दिया है। तो इसलिए इस पाठ को लक्ष्मी नाम शीर्षक दिया है। ये गाय का नाम है, पालतू जानवर है। तो पहले हम क्या करेंगे, तो गुरुबचन सिंह जी का परिचय देखेंगे। लेखक का परिचय हम देखेंगे। तो क्या है उनका परिचय? सुप्रसिद्ध कहानीकार गुरुबचन सिंह जी ने साहित्य के अनेक क्षेत्रों में मुक्त लेखन किया है। आपकी भाषा सरल और प्रवाही है, इसी वजह से आपका साहित्य रोचक बना पड़ा है। तो यह क्या हुआ, गुरुबचन सिंह जी का परिचय हुआ। उसके बाद हम क्या देखेंगे, गद्य संबंधी। इस पाठ का सारांश हम देखने वाले हैं। लक्ष्मी नाम का जो पाठ है, उस गद्य में क्या लिखा है, किसके बारे में लिखा है, कौन सा विचार दिया है, उसका सारांश, गद्य संबंधी विचार हम देखेंगे। प्रस्तुत संवादात्मक कहानी में, तो आज हम देखने वाली जो कहानी है, वह कहानी कैसी है, संवादात्मक। म्हणजे या कहाणीमधून आपल्याला संवाद, एकमेकाचे संवाद, बोलणं, एक व्यक्ती दुसऱ्याला बोलणं, दुसरा व्यक्ती पहिल्याला बोलणं, किंवा एक व्यक्ती अनेकांशी बोलणं, म्हणजे या कहाणीतला नाव दिले संवादात्मक कहानी। तो क्या है, प्रस्तुत संवादात्मक कहानी में कहानीकार ने दिए गए वचन के प्रति जिम्मेदार और प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना व्यक्त करते हुए पशु प्रेम
दर्शाया है। लेखक का कहना है कि अनुपयोगी हो जाने पर भी प्राणियों का पालन पोषण करना ही मानवता है। तो क्या है, इस कहानी में हमें प्राणी मात्राओं के प्रति दया दिखाने का दृष्टिकोण दिखाया दिया है। प्राणी मात्राओं को दया दिखाना। तो क्या है, अनुपयोगी हो जाने पर हम प्राणियों के प्रति दृष्टि नहीं उस पर डालते। जब वह जवान होते हैं, नन्हे होते हैं, तब हम क्या करते हैं, उन प्राणियों को पालन पोषण करते हैं, खाना पीना देते हैं। क्योंकि हमारा उसके पीछे स्वार्थ होता है। लेकिन जब वह बूढ़े हो जाते हैं प्राणी, तो हम क्या करते हैं, उनके प्रति उनके बारे में देखते नहीं, उनका पालन पोषण नहीं करते। तो इस कहानी में गुरुबचन सिंह जी ने क्या किया है, जब प्राणियों का आयु ज्यादा हो जाती है तभी भी हम क्या करेंगे, उन प्राणियों के प्रति उनका पालन पोषण करना चाहिए और मानवता दिखानी चाहिए। म्हणजे मानवीपणा आपला आपण दाखवून दिला पाहिजे, म्हणजे आपण माणूस आहे हे आपण दाखवून दिलं पाहिजे। म्हणजे काही माणसं काय करतात बघा, जोपर्यंत समजा एखादा बैल आहे शेतातला, तो शेतातली कामं करतोय तोपर्यंत आपण त्याला खाऊ पिऊ घालतो, त्याचा सांभाळ करतो चांगलं, परंतु तो ज्यावेळेस वयोवृद्ध होतो, म्हातारा होतो बैल, त्यावेळेस आपण त्याच्याकडे दुर्लक्ष करतो आणि मग कोणाला तर विकून टाकतो आपण, एखाद्या खाटकाला किंवा एखाद्या दलालाला आपण विकून टाकतो। तर असं नाही, तर त्या प्राण्याला आपण मानवता दाखवली पाहिजे, आपल्या दावणीला त्याला आपण खाऊ पिऊ घातलं पाहिजे, कारण त्यानं आपल्याला बरेचशी आपल्या शेताची कामं केली असतात। किंवा एखादी गाय असेल, ती दूध देते तोपर्यंत आपण त्याची काळजी घेतो, परंतु ती म्हातारी झाल्यानंतर दूध द्यायचं बंद झाली की आपण त्याला विकून टाकतो कोणाला तरी, एखाद्या व्यापाऱ्याला वगैरे। तर असं करू नका म्हणून सांगितलेलं आहे। म्हणजे या कहाणीचा खरा सारांश जर तुम्हाला पाहायचा असेल तर या कहाणीमधून आपल्याला गुरुबचन सिंहजींनी एका लक्ष्मी नावाच्या गायीच्या माध्यमातून प्राणी मात्राविषयी आपल्या मनामध्ये कशी दया असावी याविषयीचे विचार या ठिकाणी आपल्याला सांगितलेले आहेत। तर प्रत्यक्षात आपण उद्याच्या तासाला ही लक्ष्मी नावाची जी कहाणी आहे ही पाहणार आहोत। तोपर्यंत आपण याच ठिकाणी थांबूया। धन्यवाद।